बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 15 दिन, महीने और ऋतुएं, यानी कि डे, मंथ्स एंड सीजन्स। ठीक है, तो दिन, महीने और ऋतुएं क्या होते हैं? तो आइए जानते हैं हम इस छोटी सी कविता के माध्यम से। रविवार का प्यारा दिन है, आज हमारी छुट्टी है। उठ जाएंगे क्या जल्दी है, नींद तो पूरी करने दो। बड़ी थकावट सप्ताह भर की, आराम जरूरी करने दो। होमवर्क को नमस्कार और बस्ते के संग कुट्टी है। मम्मी कोई काम न कहना, आज हमारी छुट्टी है। ठीक है, अब बच्चों बात आती है सप्ताह के दिन। तो बच्चों सप्त का अर्थ होता है सात। ठीक है, तो बच्चों सप्त का अर्थ होता है सात। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जिस तरह दिन और रात मिलकर पूरा एक दिन बनता है, उसी तरह 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनता है। ठीक है, तो सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना एक नाम होता है। कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें हम एक से अधिक नामों से भी पुकारते हैं। आइए सप्ताह के दिनों के नाम सीखते हैं। देखिए, सोमवार, और यहीं से सप्ताह शुरू होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार। गुरुवार को हम गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, और हम इसको वीरवार भी कहते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार या इतवार। अब हम इनको अंग्रेजी में कहते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, अब आता है महीने के नाम। एक साल या वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं, और सभी महीनों के नाम भी होते हैं। ओके, आइए इन 12 महीनों के नामों व इनके दिनों की संख्या को जानते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है जनवरी। जनवरी में 31 दिन होते हैं। फिर आता है फरवरी। फरवरी में 28 दिन होते हैं। 28 और लीप ईयर जब होता है ना, हर, तो उसमें 29 दिन भी होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। जून में 30 दिन होते हैं। जुलाई में 31 दिन। अगस्त में भी 31 दिन। सितंबर में 30 दिन। अक्टूबर में 31 दिन। नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। तो एक वर्ष यानी कि पूरा साल में 12 महीने अथवा 365 दिन होते हैं, और प्रत्येक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष में, हाँ 4 साल में आता है लीप ईयर, प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, और इस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई सप्ताह और महीनों की बात। अब आते हैं हम ऋतुओं पे, है ना, जिनको हम सीजन कहते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए और ये जानिए कि किन महीनों में कौन सी ऋतु होती है। अब यहाँ पे देखिए, जनवरी फरवरी शिशिर ऋतु यानी सर्दी। मार्च अप्रैल बसंत का महीना होता है। मई जून गर्मियों का महीना होता है। जुलाई अगस्त वर्षा का महीना होता है। सितंबर अक्टूबर शरद ऋतु होती है, और नवंबर दिसंबर में हेमंत। हेमंत यानी कि बर्फ वाला, है ना, देखो बर्फ के साथ खेल रहे हैं ना। तो कितनी ऋतुएं हुई? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 ऋतुएं होती हैं, जिनको हम सीजन या वेदर भी कहते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या जाना कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं, और हर 4 साल बाद इसमें 29 दिन होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चौथे वर्ष में 29 दिन होते हैं, और इस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं, या इसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।